हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं कि आपका सितंबर का महीना यानी सितंबर 2022 का महीना कैसा रहने वाला है। इसी विषय पर आज की पूरी टैरो रीडिंग बेस्ड है और इसके लिए 3 पाइल्स बनाई गई हैं। तीनों पाइल्स का सिंबॉलिक आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। आज की तीनों पाइल्स में से पाइल नंबर 1 है द फूल, पाइल नंबर 2 द मैजिशियन, पाइल नंबर 3 द हाई प्रीस्टेस। टैरो कार्ड के प्रारंभिक 3 कार्ड्स को आज पाइल के रूप में लिया गया है। इन्हीं तीनों में से किसी एक को अपनी पाइल मानिए और उसी के अकॉर्डिंग आज की इस रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। और मैं आपको बता दूं कि हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो अपनी पाइल की रीडिंग को डायरेक्टली देखने के लिए। आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करेंगे तो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुँच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत करूंगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आनी शुरू हो जाए। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं, तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए। ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू ही सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके अपॉइंटमेंट को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने द फूल को चूज़ किया था। द फूल की इमेज को मेरे बगल में लगा दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि आपके लिए सितंबर 2022 यानी सितंबर 2022 क्या लेकर आ रहा है, कैसा रहेगा, टैरो की क्या गाइडेंस है, क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है व्हील ऑफ फॉर्चून। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए कार्ड नंबर 3 है 8 ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए 7 ऑफ कप्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है द एम्परर। तो आपके लिए 2 कार्ड आ गए हैं मेजर आर्केना ग्रुप से और 3 कार्ड आए हैं माइनर ग्रुप से। 3 में से 2 कार्ड हाउस ऑफ वॉन्ड्स से। पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि आप कुछ चाहते हैं लेकिन उस चीज़ को कई बार ना तो समझ पाते हैं ना समझा पाते हैं। एक ऐसी चाहत, एक ऐसी सोच, एक ऐसी इमेजिनेशन जो आपको रुकने नहीं दे रही, चैन लेने नहीं दे रही, लेकिन उस सोच, उस इमेजिनेशन को सचमुच हकीकत में कैसे लाएं इसका भी कोई आइडिया नहीं मिल रहा है। यहाँ सितंबर के महीने में आपकी सोच या आपके कल्पनाशीलता या जो आपका एक जिसको कहते हैं ना कि दिल जो चीज़ चाहता है वो चीज़ अचीव होने की संभावना तो बनती है, लेकिन आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी और सिस्टमैटिक वे से एक प्लान के तहत काम करना होगा। तो ये चीज़ अचीव इसी महीने में हो सकती है या इस महीने इस चीज़ के लिए दरवाजे खुलने शुरू हो जाएं, ये पॉसिबल है। जैसे आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें झंझावातों में हैं। झंझावात मतलब परेशानियाँ। चीज़ें आपके चाहने न चाहने दोनों से भी परे हट करके डिस्टर्बेंस की कंडीशन तक चली ही जाती हैं। आप पैशनेट होते हैं, आप बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाते हैं, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें ख़राब हो ही जाती हैं। कुछ मामलों में आपको पहली सजेशन आपके लिए है कि एज इट इज़ चीज़ों को छोड़ दीजिए। दूसरा, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश मत करिए। आपको सिर्फ अपने आप को ठीक करना है, सिचुएशन को नहीं ठीक करना, लोगों को नहीं ठीक करना, किसी को सुधारिए मत। सिर्फ खुद को सुधारिए, खुद को ठीक करिए, अपनी सिचुएशन बेटर करने की कोशिश करिए और आपसे और दूसरों से रिलेटेड जो परिस्थितियां हैं उनको एज इट इज़ छोड़ दीजिए। कभी कभी कुछ चीज़ों को ख़राब होते हुए देखना भी चाहिए। जैसे मान लीजिए परिवार में कुछ समस्या है और उस समस्या को आप बड़े समय से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई भी सदस्य आपकी बात नहीं सुन रहे, तो आपको उसे परिवार के सदस्यों के ऊपर उनके हाल पर छोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ छोड़ने से आप अपने ऊपर फोकस कर पाएंगे, इसके लिए समय मिल जाएगा और चीज़ें वैसे भी नहीं सुधर रही हैं। तो यहाँ उन चीज़ों को ज़बरदस्ती बिना वजह जानबूझ करके अपने आप को परेशान करके सुलझाने की कोशिश नहीं करनी है। अब आपकी इमेजिनेशन की बात करते हैं। आपको थोड़ा सा विद्रोही सुर या स्वभाव अपनाना होगा
और विद्रोह भी अपने आप से करना होगा। आप कई बार चाहते हैं, जानते हैं कि आपको क्या करना है, लेकिन वो नहीं करते हैं। जैसे कभी कभी आपको पता होता है कि कितनी मेहनत की ज़रूरत है, कितने पैशन की ज़रूरत है, कितने लगन की ज़रूरत है, लेकिन उन चीज़ों से भटक जाते हैं। कई बार आप योजना बनाते हैं और अपनी योजना को स्वयं ही धराशायी कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें इस बार सितंबर के महीने में ना करें। 1 महीने के लिए प्लान कर लें कि आप अपनी योजना के तदनुरूप ही काम करेंगे, योजना के अनुसार ही 1 महीने काम करेंगे। 30 दिन का एक माइंडसेट, एक प्लान बना लीजिए। अगर आप एजुकेशन में अपनी कुछ इमेजिनेशन को अचीव करना चाहते हैं, बिजनेस के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, जो भी आपका गोल है, आप अपनी इमेजिनेशन को एक्ट अपॉन करने के लिए एक 30 दिवसीय योजना बना लें और 30 दिन तक बिल्कुल भी बिना गलती, बिना नागा के, बिना किसी ढीलेपन के, बिना हीला हवाली के, जैसे कहते हैं ना कि बिना किसी अपने आप को कंफर्टेबल ना रख करके, अनकंफर्टेबल सिचुएशन बनाए रख करके अपनी योजना पर काम कर लीजिए, सिर्फ 30 दिन। और आपको जीवन का एक ऐसा पथ मिल जाएगा, एक ऐसा मार्ग मिल जाएगा जो आगे भविष्य में आपको एक न सिर्फ रिबेलियन की पोजीशन पर ले जाएगा। रिबेलियन का मतलब होता है विद्रोही। रिबेलियन मतलब वो व्यक्ति जो लीक से हट कर चल रहे हैं। विद्रोही का वो मतलब नहीं कि आप जाएं दुनिया से लड़ जाएं, ठीक है, जो परंपराओं से हट कर चल रहे हों। तो अभी तक आपकी अपनी जो परंपराएं, अपनी परंपरा मतलब कस्टम्स, आपके जो अपने कस्टम्स हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आप चीज़ों में कैजुअल हो जाते हैं और सीरियसनेस कम आ रही है। तो वहाँ आपको इस चीज़ को देखना होगा। अगर आप ये कर पाते हैं तो चीज़ें आपके बेहतर में उस हद तक मुड़ेंगी जो कि आपने सोचा नहीं होगा। और बहुत कुछ इस सितंबर के महीने में परिवर्तनीय है जो आपके लिए बेहतरी के तौर पर आ रहा है। तो इस चीज़ को बिल्कुल इसका स्वागत करें और इस चीज़ से मुँह न मोड़ें, ठीक है। तो ये था कि सितंबर का महीना पाइल नंबर 1 आपके लिए कैसा रहेगा। अब देखते हैं ज़िंदगी के, आपकी लाइफ के अलग अलग पहलुओं पर, अलग अलग एस्पेक्ट पर टैरो की क्या इन्फॉर्मेशन है। तो ओशो जेन टैरो कार्ड्स इस पर जानकारी देने के लिए आ गए हैं मेरे पास, ठीक है। अब चलते हैं। सबसे पहले आपकी लव लाइफ के लिए कार्ड अपीयर हुआ है स्ट्रेस का कार्ड लव लाइफ के लिए बताता है कि चीज़ें कभी कभी कॉम्प्लिकेटिव सिचुएशन तक पहुंचती हैं, और वो भी प्रेम संबंधों में। लेकिन इसी मामले में चीज़ों को कॉम्प्लिकेटिव सिचुएशन के साथ ही कंटिन्यू करना और इसी सिचुएशन को एंजॉय भी करना। एक ऐसी सिचुएशन जो हो सकता है आपके अनुसार आपके पक्ष में ना हो सकता है आपके अकॉर्डिंग ना हो सकता है आपके लवर या आपके प्रेमी या प्रेमिका का व्यवहार आपके अनुरूप या आपकी महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप ना हो। तो जो जैसा है उसे वैसा ये कार्ड कहता है स्वीकार कर लीजिए। अगर जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लिया तो आपको किसी भी प्रकार के तनाव का, असमंजस का सामना इस सितंबर महीने में नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी क्षमता से अधिक और दूसरे की क्षमता से अधिक की उम्मीद करते हैं तो फिर आपकी सारी उम्मीदें प्यार के मामले में ढहने वाली हैं। रिलेशनशिप में किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेटिव सिचुएशन नहीं बनेगी ऑटोमेटिक, जब तक कि आप खुद से उसे बना न लें। फैमिली के मैटर पर आपके लिए कार्ड आया है लेटिंग गो। कई बार परिवार जो चाहता है, अभी आपके लिए पहले भी आया था कि उनको उनके हाल पर छोड़ दें, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। परिवार में चीज़ों को ठीक करना, परिवार में चीज़ों को अपने अनुसार मोड़ने की कोशिश बहुत ज़्यादा एक ऐसा आग्रह है, एक ऐसी रिक्वेस्ट है जो आपकी जिद पर चीज़ों को ले जाती है। और जब चीज़ें आपकी जिद पर नहीं मुड़ती हैं तो फिर आप बहुत हताश हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं। तो इस हताशा और निराशा से बचने के लिए आपको चीज़ों को छोड़ना होगा। परिवार को परिवार के सदस्यों के ऊपर छोड़ना होगा, जहां आप उनके बारे में इस तरह की सोच को ना लाएं, इस तरह की थिंकिंग से अपने आप को आगे ले जाएं। जब हर चीज़ आपको मैनेज करके चलनी है, वो भी परिवार के मामलों में। कुछ चीज़ों को समय के अनुसार ऑटो सेट होने का मौका दीजिए। इस सितंबर कई सारी चीज़ें सेट होंगी जो वास्तव में सितंबर का महीना ख़त्म होते होते तक आपको दिखाएंगी कि जिसे आप सिर्फ यूज़लेस थिंग समझ रहे थे वो यूज़लेस नहीं थी, वो चीज़ सचमुच काम की थी। अब ये मुझे नहीं पता कि जो मैंने लाइन अभी बोली इस लाइन की क्या मीनिंग है, ये आपको पता चलेगा सितंबर के महीने में, ठीक है। फिनेंशियल मामलों के लिए आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है दिस वन इज ब्रेक थ्रू आउट। तो दिस कार्ड अपीयर्स ब्रेक थ्रू आउट। और यहाँ पर फिनेंशियल मामलों में आपको अपने पुराने
तौर तरीकों से बाहर निकलने की शिद्दत से ज़रूरत है। पुराने तौर तरीके क्या होते हैं फिनेंशियल मामलों में? कहते हैं ना, जितनी चादर उतने पाँव फैलाइए, पहला मामला। दूसरा, पुराने तौर तरीके ये होते हैं कि आप अपने सेविंग्स के और इन्वेस्टमेंट के ट्रेडिशनल वेज को फॉलो करिए। तो इस सितंबर के महीने में, अच्छा यहाँ पूरी ज़िंदगी की कमाई पर ट्राई मत करना, आप अभी ट्रायल ले लो। आप जो मेरे पास आया है उसके अकॉर्डिंग सितंबर के महीने में जो पैसे आते हैं उसे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिशनल सेविंग से हट करके कुछ अलग करने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे कहीं और सेव करें, कहीं और इन्वेस्ट करें। ट्रेडिशनल सेविंग क्या होती है? घर में पैसा रख लेना या बैंक में रख लेना, ठीक है। ट्रेडिशनल से अलग क्या हो गई? पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देना, प्रॉपर्टी में डाल देना, किसी बिजनेस में डाल देना, शेयर मार्केट में डालना, म्यूचुअल फंड्स खरीद लेना, है ना, इस तरह की चीज़ें। तो ट्रेडिशनल से थोड़ा अलग करने का प्रयास करें, लेकिन सिर्फ सितंबर के महीने के पैसे को पूरी ज़िंदगी की कमाई नहीं करिएगा। और इसका ऑब्जर्वेशन करिए कि इसका आपको बेनिफिट परसेंटेज वाइज अदरवाइज से क्या हो रहा है। और ये चीज़ आपको समझने में, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ये चीज़ आपको समझने में हेल्प करेगी कि आगे आने वाले समय में आप अपने पैसों के मैनेजमेंट, अपने फिनेंशियल मैनेजमेंट को कैसे मोड़ेंगे, कैसे दिशा देंगे। और सितंबर का महीना काफ़ी कुछ सिखाने वाला है फिनेंशियल मामलों में आपको, तो तैयार रहिएगा। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि उन मामलों में और उन लोगों के साथ जहां आपको बिल्कुल पता है कि पैसा वेस्ट है, पैसा पानी में डाल रहे हैं, इस व्यक्ति पर पैसा खर्च करने का मतलब पैसा गया पानी में, इस व्यक्ति को या इस सिचुएशन में पैसा डालने का मतलब पैसा गया, डूब गया, वहाँ अपने आप को पीछे करना है, ठीक है। वहाँ पर बिल्कुल अगुआ नहीं बनना है। अब बात करते हैं आपके ऑक्यूपेशन की। मोरालिटी का कार्ड अपीयर हुआ है। ऑक्यूपेशन के मामले में आप अपने प्रोफेशन, अपने व्यवसाय, अपने बिजनेस, अपने जॉब, अपने जो भी काम आप करते हैं धनोपार्जन के लिए, उसमें पूरी नैतिकता और पूरा अपना 100% बनाए रखें। किसी भी तरह से ढीलापन सही नहीं होगा, किसी भी तरह से अपने आप को कैजुअल करना भी सही नहीं होगा। थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस इस बार सितंबर के महीने में पाइल नंबर 1 आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आने वाले समय में आपके जीवन को एक दिशा दे सकती है। आप अपने ऑक्यूपेशन में कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जो आपके व्यापार, आपके जॉब या जो भी आपका काम है उसमें एक ऐसे आयाम को ऐड कर दे, सिचुएशन एक ऐसा आयाम ले आए जो आपको और ज़्यादा सफल इंसान बनाने में हेल्प करे। तो इस बार ये चीज़ें भी होने वाली हैं। एजुकेशनल मामलों में आपके लिए कार्ड आया है इनर वॉइस। मैं कई बार स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप अपने आप को सिर्फ खुद को जस्टिफाई करने के लिए पढ़ाई कर लीजिए। खुद को जस्टिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ कहने के लिए पढ़ाई को कर लिया कि हाँ आज का मेरा कोटा पूरा। नहीं, हर स्टूडेंट को पता होता है कि वो कितने पानी में है। कई बार हम माँ बाप को दिखाने के लिए पढ़ाई कर लेते हैं, कई बार टीचर को दिखाने के लिए पढ़ाई कर लेते हैं और कई बार अपने आप को शांत करने के लिए कि हाँ हमने पढ़ाई कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। सितंबर के महीने में आपको खुद को अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के साथ सिंक करना है। अगर आपका अंतर्मन कहता है कि 4 घंटे की आपकी पढ़ाई सफिशिएंट नहीं है, इसे बढ़ाना है, तो सचमुच बढ़ाइए। अगर आपका अंतर्मन लगातार कहता है कि 4 घंटे की पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, इसे कम करना है, तो सचमुच कम कर दीजिए। यह आपको ही पता होगा। यहाँ आपके मन की जो हलचल है, उस हलचल के साथ अपने आप को सिंक करना है। हलचल को रोकना नहीं है, उस हलचल के साथ सिंक करना है, एक लयबद्धता में आना है। हलचल एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। अगर हलचल ना हो तो बहुत सारी चीज़ें रुक जाएंगी। हलचल एक तरह की लयबद्धता है, तो उस लयबद्धता में आना है और लयबद्ध होकर के रिदम के साथ में चीज़ों को एक्ट अपॉन करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो एजुकेशनल मामलों में सफलता सुनिश्चित है। और अगर आप एजुकेशन से जुड़े व्यवसाय में हैं तो ये महीना आपके लिए काफ़ी सूटेबल रहने वाला है, बहुत बढ़िया रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके हेल्थ के मैटर्स की। आपके लिए कार्ड आया है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का कार्ड आपकी हेल्थ के मैटर्स पर पाइल नंबर 1 सीधी सीधी बात बताता है कि आप अगर अपने आप को ही बेवकूफ़ बनाते हैं अपनी हेल्थ के मामले पर, तो फिर आपके लिए दूसरे दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको पता है कि क्या करना चाहिए, यहाँ आपको पता है कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए। और इन चीज़ों से खुद को हाइड करना,
अपने आप को अपने ही पीछे छिपा लेना, अपने ही एक्सक्यूज़ेस को अपने लिए ही देना, ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपकी हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट ला नहीं रही। अगर गलती से मान लीजिए आप पौष्टिक चीज़ें नहीं खा रहे हैं और आपने अपने आप को एक सांत्वना दे रखी है कि भाई मुझे तो फ्रूट्स की ज़रूरत नहीं है या मुझे पौष्टिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपका बड़बोलापन है जो आपके लिए आने वाले समय में नुकसानदेह स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। लेकिन एक चीज़ और साथ साथ है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले में आपका थोड़ा सा ज़िद्दी होना आपकी हेल्थ में थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है, तो उस ज़िद्दपने को भी थोड़ा सा छोड़ना होगा। तो इन दोनों चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने द मैजिशियन के कार्ड को चूज़ किया था जिसको मेरे बगल में लगा दिया गया है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए सितंबर 2022 का महीना क्या लेकर आ रहा है, कैसा रहेगा आपके लिए, टैरो की गाइडेंस क्या है और क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है मेरे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 4 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 2 ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है ये है 8 ऑफ कप्स। और आपके लिए लास्ट में जो कार्ड अपीयर हुआ है दिस वन इज़ द हाई प्रीस्टेस। बहुत बढ़िया कार्ड आपके लिए अंत में आया है, द हाई प्रीस्टेस का। पाइल नंबर 2, जैसा कि आप जानते हैं कि आप अपने ही डिस्ट्रैक्शन से काफ़ी परेशान हैं। आपका मन भटकाव देता है, एक चीज़ पर लगातार बने रहने का जो प्रयास आपका है वो बहुत ज़्यादा लंबा चल नहीं पाता है। इस पूरे मामले में सितंबर के महीने में एक नुकसान और एक अपॉर्चुनिटी दोनों चीज़ें आ रही हैं। पहले नुकसान समझने क्या है। अगर आप अपने टारगेट को छोड़ करके दूसरे टारगेट की ओर आगे बढ़ जाते हैं तो ये चीज़ आपको नुकसानदेह स्थिति का सामना कराएगी जहां आप दोनों में से किसी को अचीव नहीं कर पाएंगे। अच्छी चीज़ इसमें क्या है वो ये है कि आपका मन आपको एक नए टारगेट की ओर केंद्रित करेगा, नए टारगेट की ओर फोकस करेगा। तो आपको चाहिए कि पहले अपने करंट टारगेट को पूरा करें और उसके बाद दूसरी ओर आगे बढ़ें। एक साथ दोनों को पाना या एक को छोड़कर दूसरे को हासिल करने की कोशिश सिचुएशन को आपके फेवर में लाती नहीं है। यहाँ ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें कि समय लगेगा, सचमुच में लगेगा, और इस समय को देना एक तरह से टाइम का इन्वेस्टमेंट सा है। इस टाइम के इन्वेस्टमेंट की वजह से ही चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। लेकिन आप अपनी कैपेबिलिटी, आप जो अपनी क्षमता है उसको अगर कम आंक के चलेंगे, जैसा कि अक्सर ही आप कर जाते हैं, अपने आप को कम कैपेबल मान जाते हैं, तो फिर आपको अपने आप में थोड़ा और ज़्यादा विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी एक्चुअली काफ़ी अच्छी है। और इस पूरे मामले में आप अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर काम करते हैं या थोड़ा सा अपनी कैपेबिलिटी को या अपनी योग्यता को इन्हेंस करने की, बढ़ाने की कोशिश करते हैं, देर से घबराते नहीं हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं, एक बार में एक चीज़ को कंप्लीट करने के बाद ही दूसरे की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं या ऐसी योजना बनाते हैं, तो आपकी सफलता इस महीने कोई रोक नहीं सकता। सबसे अच्छी बात क्या है इस पूरे महीने में कि ईश्वर की कृपा लगातार आपके ऊपर बनी रहेगी और आप उनके छत्र छाया और अनुकंपा के पात्र बने रहेंगे। कुछ गंभीर चीज़ों में आपका मन लग सकता है, कुछ गंभीर चीज़ों के अध्ययन इत्यादि में भी आपका मन लग सकता है, या परिवार के प्रति आपके द्वारा किए गए कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति आपका और ज़्यादा उत्तरदायित्व बने, इस तरह की मेंटेलिटी आपकी आ सकती है। तो पाइल नंबर 2 ये था आपके लिए कि आपका सितंबर का महीना कैसा रहेगा। अब देखते हैं जीवन के अलग अलग पहलुओं पर ओशो ज़ेन टैरो कार्ड की क्या गाइडेंस है कि आपका अलग अलग विषयों के ऊपर क्या आता है सितंबर के महीने में। सबसे पहले आपके लिए लव लाइफ, पार्टिसिपेशन का कार्ड अपीयर हुआ है, जो बताता है कि इस पूरे महीने में पार्टनर को इक्वल, अपने समकक्ष अधिकार देना आप दोनों के रिलेशन में चीज़ों को और गहराई में लेकर के जाएगा। आप इस संबंध में या अपने प्रेम संबंध में
एक स्पिरिचुअल लेवल को टच करने की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन इस पूरे मामले में आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपके व्यवहार से अतिरेकता यानी दिखावापन, बड़बोलापन जैसी चीज़ें ना झलकें। यहाँ जेन्युइनिटी का होना यानी कि एक ऐसी सिचुएशन का होना जहाँ आपका जैसे हैं वैसे प्रकट होना, यानी आपके पार्टनर को ये ना लगे कि आप प्यार में दिखावा कर रहे हैं या प्यार में ऐसी अतिरेकता कर रहे हैं जो आर्टिफिशियलनेस लेकर आ रही है। तो उस तरह की चीज़ों से अगर बचते हैं तो चीज़ें बड़ी बेहतर हो जाएंगी। एक बात का और ध्यान रखें कि इस सितंबर के महीने में अपने प्रेम संबंधों के मामले में आपको नए पहलुओं का अनुभव हो सकता है। आपके पार्टनर की नई विचारधारा या उसके एक तरह से कहें तो नए डिज़ायर, नई इच्छाओं का ज्ञान हो सकता है आपको। इन सारी चीज़ों को पॉजिटिव लेना है, निगेटिव नहीं लेना है। इस पूरे मामले में आपका अपने आप को प्रायोरिटी पर बनाए रखना या वर्चस्व स्थापित करने की एक जिद में बनाए रखना रिलेशन को बुरी तरह ख़राब कर सकती है। तो यहाँ पार्टनर को इक्वलिटी का अगर आप एक तरह से सपोर्ट करते हैं और इक्वलिटी देते हैं तो आपके रिलेशन में चीज़ें और बेहतर से बेहतर होती चली जाएंगी और ये सितंबर का महीना प्रेम संबंधों में आपको काफ़ी सेटिस्फेक्शन देगा। अब बात करते हैं फैमिली मैटर्स की। आपके लिए कार्ड आया है मैच्योरिटी का। मैच्योरिटी का कार्ड है जो बता रहा है कि फैमिली के मैटर्स में परिवार के द्वारा आपके प्रति जो व्यवहार है उसमें खासा परिवर्तन देखने को मिल सकता है, जहां आपकी आवश्यकता के तदनुरूप परिवार का पूरा सहयोग और सानिध्य आपको प्राप्त होगा। लेकिन इस पूरे मामले में आपको भी ध्यान देना होगा कि आप भी परिवार को वही दें जो परिवार आपको दे रहा है। अगर परिवार आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप सपोर्ट करते हुए दिखाई तो दें, क्योंकि अगर आप दिखाई नहीं देंगे तो परिवार को एक कमी, एक खालीपन का एहसास होगा जहां उनके हर प्रयास विफल हो रहे हैं। और ऐसे में आपके और परिवार के बीच की दूरियों को कोई रोक नहीं पाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान दें। वैसे अपने मन के भावों को इस महीने परिवार को बताना नहीं है, लेकिन परिवार के सम्मिलित मनोभावों को जानने की चेष्टा जरूर करनी है, क्योंकि ये आपको अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन करने, योजना को एक तरीके से संचालित करने में लाभदायक भूमिका निभाएगी, लाभदायक होगी। लेकिन अगर आप अपने मनोस्थिति को भी परिवार के दूसरे सदस्यों के सामने प्रकट करते हैं तो आपकी इमेज खराब होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिनेंशियल मामलों में कार्ड आया है द सोर्स। इस महीने फिनेंशियल मामलों में अगर आप किसी नए सोर्स की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं या धन का एक से अधिक स्रोत बनाने का प्रयास करना चाहते हैं तो आशातीत सफलता मिलने की संभावना है। आपकी योजना सही हो या एक सही योजना आप बना ले जाएं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो वो वाले मामले जहां पैसों से जुड़े मामलों में आपको सडनली ऐसा फील होने लगे कि जिसको कहते हैं एक गुदगुदाहट, एक छटपटाहट फील होने लगे, जहां आपको तुरंत पैसों का लाभ होने की स्थिति आ रही है, तो उसमें सावधान होना है, क्योंकि तुरंत लाभ होने वाली स्थिति नहीं बन रही। ठीक है, तो कोई त्वरित लाभ नहीं है, और अगर ऐसा फील होता है तो ये गलत है, यानी आपका नुकसान हो सकता है। सावधान रहें। या किसी व्यक्ति के द्वारा बताए गए बातों से या उसके आइडिया के ऊपर आपको त्वरित लाभ दिखता है तो सावधान रहिएगा, ये सब छल है, आपका नुकसान हो सकता है। पैसों के मामले में आप चीज़ों को या फिनेंशियल मामलों में आप सिचुएशन को ज़रूरत से ज़्यादा तोड़ने और मोड़ने की कोशिश इस महीने ना करें। सिचुएशन को थोड़ा सा ईश्वर के ऊपर छोड़ें, बहुत सारी चीज़ें फिनेंशियल मामलों में ऑटो सेट हो जाएंगी। ऑक्यूपेशन के मामले में आपके लिए जो कार्ड आया है वो है एग्जिस्टेंस का। ये कार्ड बताता है कि इस महीने ऑक्यूपेशन के मामले यानी आपके बिजनेस, जॉब या व्यवसाय से जुड़े मामलों में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप अपने व्यवसाय में क्यों हैं, इस प्रोफेशन में क्यों हैं, आपकी यूएसपी क्या है। यूएसपी मतलब आपका स्ट्रेंथ क्या है, आप क्यों इस व्यवसाय को कर रहे हैं और ये व्यवसाय आपको खुशी देता है या नहीं देता है, या ये जॉब आपको खुशी दे रही है या नहीं। इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो सही नतीजे पर जल्दी पहुंचेंगे। और अगर यह व्यवसाय या ये जॉब आपको खुशी दे रही है तो इसमें अपने आप को समाहित कर दें, फिर इसमें आप दूसरे नहीं हैं। ठीक है,
अपने आप को अदर पर्सन मानकर नहीं चलना, अपने आप को इसी बिजनेस का, इसी प्रोफेशन का एक हिस्सा मानकर चलें। आने वाले समय में नई और बेहतर और बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट करेंगी। लेकिन अगर आप इस प्रोफेशन या इस व्यवसाय में इसलिए हैं क्योंकि आपके पास दूसरा कोई मार्ग नहीं था, तो अभी और यात्रा बाकी है। जब आप अपने प्रोफेशन के साथ एक इंटरलिंक कनेक्टिविटी फील करें और यह कनेक्टिविटी फील होने के बाद ही आपके लिए अनंत के स्रोत खोलने का काम करेगी। तो ये सितंबर एक परिवर्तन का है जो आने वाले भविष्य में आपको प्रोफेशनली काफ़ी सक्सेसफुल इंसान बना सकती है। अब बात करते हैं आपके एजुकेशन की। कार्ड अपीयर हुआ है आपके लिए इंटेंसिटी का। एजुकेशन के मामले में दूसरों की बिल्कुल सुनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो करिए जो आपके एजुकेशन में ज़रूरी है। हर स्टूडेंट को पता होता है क्या ज़रूरी है और वही है अपनी प्रिपरेशन करना, पढ़ाई करना। यहाँ दूसरे किसी भी तरह का आपको लालच देते हैं, गाइडेंस देते हैं, आपको फ्यूचर में कैसे काम करना है उसकी प्लानिंग, प्लॉटिंग दिखाते हैं। इन सारी चीज़ों से आपको साइड हट जाना है। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और बिना किसी लॉजिक के उस चीज़ को करना शुरू करिए। जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि भाई आपके लिए रोज़ाना 5 घंटे की पढ़ाई ज़रूरी है, तो इसमें अगर मगर मत करिए, कोई लॉजिक वॉजिक मत लीजिए। 5 घंटे की पढ़ाई करिए और ख़त्म करिए मामले को डेली। इसमें कोई लॉजिक मत लगाइए। अपने आप को अगर ज़रूरत पड़े तो ये भी कहिए कि मैं इलॉजिकल पढ़ाई कर रही हूँ या इलॉजिकल पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, कभी कभी ऐसा बिना किसी लॉजिक्स के करना होता है। कई बार स्पिरिचुअलिटी में भी ऐसा किया जाता है। कई बार लोग ईश्वर का नाम जप रहे होते हैं और उनको पता नहीं होता किस लिए जप रहे हैं, बस यूं ही जप रहे हैं। तो इसे कहते हैं अजपा। अजपा मतलब जो जपा तो गया लेकिन जपा नहीं गया है, क्योंकि इसका कोई प्रयोजन नहीं था। ठीक है, अजपा जप कई तरह के होते हैं, उनकी अलग अलग प्रकार हैं। उनमें से एक प्रकार ये है कि जो जपा गया बट किसी प्रयोजन के हित के लिए नहीं। तो जब किसी प्रयोजन के लिए ईश्वर की प्रार्थना की जाती है तो ईश्वर उस प्रयोजन के लिए आपके लिए चीज़ों को सेट करते हैं। और जब आप बिना किसी प्रयोजन के ईश्वर की प्रार्थना, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं तो ईश्वर के लिए और ज़्यादा मुश्किलें पैदा हो जाती हैं कि अब वे आपको इसके बदले में क्या देंगे, क्योंकि वे अपने ऊपर कर्ज नहीं रखते। तो आपको अपनी पढ़ाई में बस वैसे ही ध्यान देना है, लगातार कंसिस्टेंट बने रहना है। और इस महीने अगर आप थोड़ा फोकस रहते हैं तो आप देखेंगे कि आपको अपने बुद्धि पर, अपनी मेमोरी पर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। अब बात करते हैं आपके हेल्थ की। एक्सपीरियंसिंग का कार्ड अपीयर हुआ है। सीधी सीधी बात है, जो कार्ड की मीनिंग है सिर्फ वही उतना करना है और कुछ नहीं। कोई इसमें समझ लीजिए कोई टैरो रीडिंग नहीं है, सिर्फ इस कार्ड की मीनिंग बता रहा हूँ और उतना ही ध्यान दे दें, बस आपकी हेल्थ में चीज़ें ठीक। अभी तक के अनुभवों ने जो आपको बताया है कि हेल्थ में ये ध्यान देना है और इस चीज़ को इग्नोर करना है, बस उतने को फॉलो कर लीजिए। आपके एक्सपीरियंस ने अगर आपको बताया है कि भाई ठंडा पानी आपको सूट नहीं करता तो ठंडे पानी से दूर रहिए। अगर आपके एक्सपीरियंस ने आपको बताया है कि रोज़ाना अपने आप का, अपनी बॉडी का ख्याल रखना, नहाना, सफाई रखना आपको एक फ्रेशनेस देता है, तो इसे कंटिन्यू कर लीजिए, अगर मगर मत करिए। अगर आपके एक्सपीरियंस कहते हैं कि एक लिमिट तक खाना खा करके खाना छोड़ देना, यानी कि बस हो गया मेरा, आपको रिलैक्स रखता है, ज़्यादा नींद नहीं लाता, खाने की कमी पूरी कर देता है और प्रॉपर एनर्जी दे देता है, तो ज़रूरी नहीं आप ठूस के खा जाएं। ठीक है, सिर्फ अपने अनुभवों के आधार पर इस महीने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख लें। सिर्फ अपने अनुभव के आधार, मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ आपको, जो आपका अनुभव है, और अपने अनुभव के आधार पर जो ध्यान आप रखेंगे उसे इस एक महीने अगर आपने कंटिन्यू किया तो आपको पता चल जाएगा कि बस इसी को रूटीन बनाना है और काम हो गया। तो ये कर लीजिए और हो जाएगा। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने हाई प्रीस्टेस को चुना था एज अ पाइल, तो हाई प्रीस्टेस की फ़ोटो मेरे बगल में लगा दी गई है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज टैरो आपके लिए क्या बताते हैं कि सितंबर का महीना आपका क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। 4 ऑफ
सोर्ड्स, पाइल नंबर 1 आपके लिए पहला कार्ड, सॉरी पाइल नंबर 3 आपके लिए ये पहला कार्ड है। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए 5 ऑफ सोर्ड, थर्ड पोजीशन पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, चौथे नंबर पे द लवर्स, और लास्ट कार्ड आपके लिए है 8 ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड हाउस के 3 कार्ड आए हैं, एक कार्ड मेजर आर्केना से और एक कार्ड हाउस ऑफ वॉन्ड्स से। तो पाइल नंबर 3, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जीवन में कई सारी समस्याएं, दुविधाएं एक के बाद एक लगातार चलती रहती हैं। एक को सुलझाते हैं तो दूसरी आती है, दूसरी से निकलते हैं तो तीसरी आती है। हालांकि आपने इस तरह की सिचुएशन के बीच से भी जीना सीख लिया है और अपने आप को एक कंफर्टेबल पोजीशन में ले आए हैं, लेकिन अगर आपके जीवन को थोड़ा ध्यान से देखें तो बहुत सारे मामलों में गलतियां आपकी होती हैं। स्पेशली वो गलतियां आपकी होती हैं जब आप चीज़ों को सुधार तो सकते थे लेकिन आपने इग्नोर करना चूज़ कर लिया, या समय को एक तरह से कहें तो गंवाते चले गए, और जब समय निकल गया तब आपने चीज़ों को संभालने की कोशिश करी लेकिन अब वो तो व्यर्थ हो गई। इस पूरे मामले में सितंबर का जो महीना है आपको एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है। अपॉर्चुनिटी किस तरह की, उसको समझें। सबसे पहली चीज़, थोड़ा सा नेगेटिव से शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको किसी भी तरह की बहसबाजी में उलझना नहीं है। इस पूरे महीने में लोग आपको खींचने की कोशिश करेंगे, लोग आपको डाउन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपनी डिग्निटी और अपने रिस्पेक्ट को बनाए रखना है। इस पूरे मामले में अगर आप अपने डिग्निटी और रिस्पेक्ट को बनाए रखते हैं और सिर्फ उलझने वाली सिचुएशन में नहीं फंसते हैं और वहाँ से अपने आप को आगे निकाल ले जाने में सक्सीड हो जाते हैं, तो समस्या समझिए आधी से ज़्यादा जीत ली आपने। अगली चीज़, अपने ऊपर जो आपका आत्मविश्वास लास्ट मोमेंट में जाकर के टूट जाता है या गिर जाता है, उससे आपको बचना होगा। आप सचमुच में जो सोचते हैं उतने ही काबिल हैं और आपकी क्षमता, आपकी काबिलियत में कोई कमी नहीं है, लेकिन अपने ऊपर एक तरह का ट्रस्ट ना करना, अपने आप को ट्रस्ट के मामले में अपने ऊपर ही शक कर लेना और ये मानकर चलना कि सारी चीज़ें खराब होने के वजह आप ही हैं। कहीं कहीं सही भी होता है लेकिन ज़्यादातर गलत होता है। अच्छा, अब वो सही वाले को भी देख लेते हैं। उन मामलों में जहां आप सारी चीज़ों को ख़राब करने की वजह होते हैं, वहां आप इस वजह से रीज़न हो जाते हैं क्योंकि चीज़ें ठीक हो सकती थीं लेकिन अपने डर की वजह से आपने चीज़ों को ख़राब कर दिया। और जहां पर आप ज़्यादा वजह नहीं होते वहां पर शायद इसलिए होता है क्योंकि उस मामले में दूसरों का भी इंटरफेरेंस बना रहा। तो आपको अपने ही पैर पर सीधे शब्दों में कुल्हाड़ी मारने से बचना होगा। तो अपने आप को समझें, अपने आप को परखें। किसी को खुश करने के लिए उसकी बात ना मानें, किसी को सिर्फ ये साबित करने के लिए कि हाँ आप भी कुछ कर सकते हैं, कुछ करके दिखा सकते हैं, उसकी बात को ना मान जाएं। क्योंकि मामला तो ये है कि आप कुछ कर सकते हैं या करके दिखा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बात तो किसी और की मानी जा रही, तो ये नहीं करना है। ईश्वर की कृपा इस पूरे महीने आपके ऊपर बनी रहेगी, ये अच्छी बात भी है, जिसकी वजह से आप एक तरह से उनकी निगरानी में होंगे, अंडर सर्वेलेंस होंगे, और आपके कई सारे क्रियाकलापों पर ईश्वर का एक सीधा हस्तक्षेप आपको फील होगा, जहां आपको अंदर से एक आवाज़ फील होगी कि आपको ये करना है या ये नहीं करना है। और जब ऐसा फील हो तो अंदर की अंतरात्मा की आवाज़ के कनेक्शन के साथ ही चलें, उसी के तदनुरूप काम करें। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपके लिए रीडिंग की आपका सितंबर का महीना कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन कार्ड्स और देखते हैं कि लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर ओशो ज़ेन कार्ड्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं। लव के मामलों में यानी प्रेम संबंधों में ट्रस्ट का कार्ड अपीयर हुआ है, जो बताता है कि इस पूरे महीने आपके लव रिलेशनशिप में किसी तरह की कोई समस्या नहीं दिख रही है। आपके प्रेम संबंधों में और ज़्यादा विश्वास बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना और ज़्यादा इम्प्रूव होगी, बढ़ेगी। आप दोनों के रिलेशन में चीज़ें और ज़्यादा बेहतर और पॉजिटिव होने की संभावनाएं दिखती जा रही हैं। यहाँ लव कपल के अलावा, लव कपल मतलब मैरिड अनमैरिड दोनों से हैं,
लव कपल के अलावा अन्य जो लोग आपके जीवन में हैं जिनसे आपका अपना एक प्रेम संबंध बना हुआ है, जैसे आपकी बहन, भाई, माँ, बाप, दोस्त, उनके साथ रिलेशन के मामले में बहुत ज़्यादा गहराई में इन्वॉल्व होकर आगे बढ़ कर के किसी भी बड़े फैसले को लेने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना है, थोड़ा रुकना है, ठीक है, थोड़ा समय का इंतज़ार करना है। जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि चीज़ें ठीक तो हैं लेकिन थोड़ा रुक जाओ ताकि थोड़ी और क्लियरिटी आ जाए, तो वो ध्यान रखना है। फैमिली के मैटर्स में द मास्टर का कार्ड अपीयर हुआ है जिस पर ओशो की फ़ोटो है। फैमिली मैटर में द मास्टर का कार्ड बताता है कि आप जैसे हैं सिर्फ वैसे ही रहना है, अपने आप को आडंबर में नहीं लाना है, कम से कम परिवार के प्रति, लेकिन परिवार जैसा है उसे भी बदलने की चेष्टा नहीं करनी। ना तो खुद को बदलना है ना उधर किसी को बदलना है। बस ये देखना है कि आपके भीतर परिवार के लिए और परिवार के भीतर आपके लिए बदल क्या रहा है। अगर आप इन दोनों बदलावों को महसूस कर पाए थोड़ा सा भी, तो पहली चीज़ तो स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको बहुत अच्छी मिलेगी। दूसरे, अगर आप इसे महसूस नहीं कर पाते हैं तो भी किसी तरह का एक ब्लेम गेम नहीं करना, ना अपने ऊपर ना फैमिली के ऊपर। परिवार की उम्मीदें आपसे इस महीने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी उम्मीदें परिवार से इस महीने ज़्यादा हो सकती हैं, जिसमें परिवार आपका खरा तो उतरे लेकिन आपको एक कमी महसूस होगी जहां पर आप परिवार की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, और ये चीज़ एक ऐसी डिस्टर्ब सिचुएशन को क्रिएट कर देगी जो आपको लगातार मानसिक संताप में या मेंटल डिस्टर्बेंस की कंडीशन में ले जाए। तो ज़्यादा की उम्मीदें ना करें, यही आपके लिए पारिवारिक मामलों में बढ़िया रहेगा सितंबर के महीने में। फिनेंशियल मामलों में आइसोलेशन का कार्ड है। इस कार्ड का नाम आइसोलेशन नहीं है, इसका नाम है आइसोलेशन, ठीक है, आइस और ओलेशन के बीच में हाइफन है। ये कार्ड यहाँ बताता है कि आप कठोर निर्णय अगर फिनेंशियल मामलों में लेने का प्रयास कर रहे थे तो सचमुच में अब तक ले लेना चाहिए था। ये भी बताता है कि अगर आप अपने फिनेंशियल मामलों में गलती कर चुके हैं तो हाँ, गलती कर चुके हैं, अब उस गलती से बाहर निकलने का समय है, उस पर रोने का समय नहीं है। कुल मिलाकर के चीज़ें और सिचुएशन ज़रूरी नहीं है कि फिनेंशियल मामलों में सितंबर में आपके पक्ष में हो, और ये सितंबर के मंथ में चीज़ें चूँकि आपके पक्ष में फिनेंशियल मामलों में कम से कम है, इस वजह से आपको तनावग्रस्त होने से खुद को बचाना है, क्योंकि तनावग्रस्त होकर के आप गलत फैसले लेंगे जो आने वाले समय में और समस्याएं पैदा कर देगा। यहाँ पर अपने पैसों के लेन देन, लेना और देना दोनों पर ध्यान रखना है कि आप किन से ले रहे हैं और किन को दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। जल्दबाजी गलत फैसले कराएगी, डर अनफॉर्चुनेट फैसले, अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्यशाली फैसले करा देगा। तो इन सारी चीज़ों से बचना है, किसी नए इन्वेस्टमेंट में नहीं जाना है, और अपने फिनांस के मामले में आप क्या कर रहे हैं, सक्सेस या लॉस, दोनों किसी से डिस्कस नहीं करने हैं। ऑक्यूपेशन के मामले में रिसेप्टिविटी का कार्ड अपीयर हुआ है जो बताता है कि प्रोफेशनल मामले जहां पर आपका व्यापार, जॉब जो भी है आप करते हैं धनोपार्जन के लिए, सबसे पहले तो अपने आप को ही स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को एज इट इज़ स्वीकार नहीं करते हैं तो इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे, जो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बना रही है या एक कॉम्प्लिकेटेड स्थिति से आपको दो चार करा रही है। इस पूरे मामले में जब तक आप अपने आप को स्वीकार नहीं करेंगे, सिर्फ स्वीकार ही नहीं करना है, आप जैसे हैं वैसे ही अपने आप को स्वीकार करना है, और इसी चीज़ से आपको आत्मबल की प्राप्ति हो जाएगी। ये आत्मबल आपको आपके बिजनेस या प्रोफेशन में और ज़्यादा इम्प्रूव करने, शाइन करने और यश का पात्र होने में मदद करेगी। एजुकेशन के मामले में कार्ड अपीयर हुआ है प्लेफुलनेस का। ये कहता है कि स्ट्रेस नहीं बनाना है अपनी शिक्षा, अपने एजुकेशन को, बस इतना सा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने इस चीज़ को स्ट्रेस लेवल के तौर पर इंक्रीज़ कर लिया या जनरेट कर लिया तो ये चीज़ बड़े लंबे समय तक आपको एक स्ट्रेस पोजीशन देती रहेगी। और यहाँ आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पढ़ाई के मामलों को शांत तरीके से, बस एक ऐसी स्थिति को समझें जहाँ पढ़ाई आपके लिए बहुत आसान लगे। मान लीजिए आप किसी सब्जेक्ट में बहुत कमज़ोर, आपको बिल्कुल नहीं आता, सिर्फ इतना ही करना है सितंबर के मंथ में कि पहला तो आपको ये मेंटेलिटी लानी है कि सब्जेक्ट आसान है और आपके लिए मुश्किल नहीं है।
दूसरा, अब आपको वो तरीके खोजने हैं जिन तरीक़ों से ये सब्जेक्ट आसान हो सकता है। आप शुरू करेंगे तो तरीके आपको मिल जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। बहुत बढ़िया महीना है। एजुकेशन के मामले में चीज़ें आपके पक्ष में, आपके अकॉर्डिंग मुड़ सकती हैं। हेल्थ से रिलेटेड मामलों में कॉन्शियसनेस, भगवान बुद्ध बने हैं, इस पर यह कार्ड आया है। ये कार्ड कहता है कि हेल्थ के मामलों में आप अगर जानबूझकर वो गलतियां करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, जैसे मान लीजिए आपके डॉक्टर ने कहा फास्ट फूड मत खाना और आपने फास्ट फूड ही खाना जारी रखा, तो फिर आपकी मदद कौन कर सकता है? कोई भी नहीं। अगर आपकी बॉडी कहती है कि पानी ज़्यादा पिएं और आप कम पी रहे हैं, तो आपकी मदद कोई नहीं कर सकता। यहाँ आपका स्वयं के प्रति अवेयर होना, स्वयं के प्रति एक जागरूकता लेकर आना, स्वयं के प्रति, ना कि दूसरों, ना कि समाज, किसी के प्रति जागरूकता की ज़रूरत नहीं है, अपने प्रति जागरूकता की ज़रूरत है। अगर यही इतना आप ले आते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चीज़ें आपके फेवर में मुड़ती चली जाएंगी। लेकिन अगर आप अपने आप को जानबूझकर ऐसी सिचुएशन में डालते हैं जहां एक अनकंफर्टेबलनेस आपको मज़े देती है, कभी कभी हम हेल्थ से रिलेटेड मामलों में खुद को अनकंफर्ट करते हैं और वो चीज़ हमें आनंद देने लगती है, तो वो चीज़ क्षणिक आनंद ज़रूर दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान भी देगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वैसे इस सितंबर के महीने में हेल्थ से जुड़े मामलों में आपको एक तरह के रूटीन प्लान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।